हम समास के बारे में पढ़ रहे हैं। समास शब्द की जो व्युत्पत्ति है वह सब उपसर्ग पूर्वक अस धातु में घ प्रत्यय जुड़ने से हुई है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण अर्थात संक्षेप करना। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण, संक्षेप करना। परिभाषा की दृष्टि से हम देखें तो व्याकरण में और इसकी परिभाषा मिलती है समसनम समास है। समसनम समास है, संयुक्त करने को समास कहते हैं। समसनम समास है मानी संयुक्त करने को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि अनेक पदानाम एक पदी भवनम, अनेक पदों को मिला करके जब एक पद का निर्माण किया जाता है तो वह भी समास कहलाता है। पूर्वोत्तर विभक्ति का लोग, पूर्व यानी पहले पद की, उत्तर मानी दूसरे पद की, दोनों ही पदों की विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर सीतापति, सीतापति ये समास विग्रह है, समास है। इसमें सीतापति में षष्ठी विभक्ति है, पति पद में क्या है? प्रथमा विभक्ति है। अब यहाँ पर समास किया तो इसका रूप बना हमारा सीतापति। सीताया में से षष्ठी विभक्ति का विलोप हो गया, पति में से प्रथमा विभक्ति का सीतापति बन गया। और सीतापति बनने के बाद में और पुनः इसको प्रथमा विभक्ति में सीतापति के रूप है वह लिखा। इस प्रकार से पूर्व और उत्तर दोनों पदों की विभक्तियों का और लोप हो जाता है। आगे देखा हमने समस्त पद। समस्त पद होता है जब दो या दो से अधिक पदों के बीच के कारक चिन्हों अथवा विभक्तियों का लोप करके और उनको एक पद में जब बना दिया जाता है तो वह समस्त पद कहलाता है। तो इसको संक्षेप में हम कह सकते हैं कि समास युक्त शब्द समस्त पद कहलाता है। समास विग्रह, समास विग्रह में है समस्त पद को पुनः और कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए अथवा विभक्तियों का प्रयोग करते हुए और अलग अलग शब्दों को लिखना जो रहता है वह समास विग्रह कहलाता है। समास होने पर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समास होने पर भी जैसे सीताया पति, सीता का पति, ये समास विग्रह है और इसको सीतापति कह दिया तो भी इसका वही अर्थ होगा। सीतापति का अर्थ यही है सीता का पति, और सीताया पति का अर्थ भी सीता का पति है। अर्थात समास करने पर अथवा समास विग्रह करने पर उसके अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्व पद क्या होता है? समास का जो पहला पद है वह पूर्व पद कहलाता है। एक है अगला उत्तर पद। उत्तर पद होता है समास का जो दूसरा पद है वह उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। समास और समास विग्रह होता है जब दो या दो से अधिक शब्दों को उसके कारक चिन्हों को हटा करके या विभक्तियों को हटा करके जब उसको एक पद में बना दिया जाता है, बदल दिया जाता है तो उसको कहते हैं समास। और जब अलग अलग समस्त पद को पुनः और उसकी विभक्ति और चिन्हों का प्रयोग करते हुए अलग अलग शब्दों में विस्तार से लिख दिया जाता है तो उसे कहते हैं समास विग्रह। इस प्रकार से इसमें एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। किसी समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है, किसी में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, किसी में दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता होती है और कहीं पर दोनों ही पदों का अर्थ प्रदान नहीं होकर के और अन्य पद की अर्थ की प्रधानता होती है। इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की प्रधानता की दृष्टि से मुख्य रूप से संस्कृत में 4 प्रकार के समासों का वर्णन हमें मिलता है जिन्हें हम आगे के कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।